हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 28 का फर्स्ट पार्ट। मतलब प्रैक्टिस सेट 28 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगला पार्ट अगली वीडियो में देखने मिलेगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर चल रहा है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि पहला जो वीडियो मैंने दिया है, जो पहला वीडियो हमने देखा, उसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो टेंशन मत लेना। सारे वीडियोस पहले देख लेना पूरे चैप्टर का, और फिर आप लास्ट में ऑब्जर्व करोगे कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है। सो जब भी कोई चैप्टर चलता है, सो बस खाली कि आपको वीडियोस देखने हैं, वीडियोस आपको समझने हैं, और एक एक चीज मैंने जो बोली है उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 28 वीडियो नंबर 2 from this chapter ratio and proportion. This is maths 2 which is going on. practice set 28 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? सेकंड बोल रहा हूं मैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम, that is, in each example given below, find the ratio of first number with the second number. मतलब आपको रेशियो मैंने सिखाया है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो मैंने आपको सिखाया। सो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो एक तरह से डिवीजन है। करेक्ट, समझ में आ रहा है आपको? इट इज नथिंग बट डिवीजन ओनली। सो कैसे करोगे इसको? आपको क्या करना है, आपको 24/56 निकालना है। मतलब व्हाट इज 24? 24 इज 6 4s are 24 and 56 is 7 8s are 56, right? So this is 4 1s are 4 2s are, so this is 6 into 1/7 into 2, और ये 2 1s are 2 3s are, so this is 3/7. so ये रेशियो है। रेशियो क्या हो जाएगा अपना? रेशियो इज 2:7, सॉरी 3:7। करेक्ट, इजी है। चलो सेकंड वाला देखते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 2। 63 डिवाइडेड बाय 49 करना है, क्योंकि रेशियो निकालना है ना। 63 जो है, 63 डिवाइडेड बाय 49 करना है, बिकॉज रेशियो का मतलब ही वही होता है। 63 मतलब 7 9s are, और 49 मतलब 7 7s are. So this is equal to 7 gone. You are left with 9 and denominator is 7. So ratio is 9:7. करेक्ट, समझ में आ रहा है? खाली आपको डिवाइड करना है, खाली डिवीजन। ओके, नाउ द थर्ड वन, 52/65 करना, मतलब रेशियो निकालना है। सो 52/65 मीन्स 52 मतलब इट इज 13 4s are and this is 13 5s are. टेबल आना चाहिए आपको, टेबल आना चाहिए। So this is 13 gone, you are left with only 4/5, और ये जब कैंसिल होता है तो एक्चुअली 1 आता है ना, 13 1s are 13, so this is 4/5. So what is the ratio you are getting? Ratio is 4:5. आ रहा है आप लोग को समझ में? इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। नाउ द फोर्थ सब क्वेश्चन वी वुड बी डूइंग नाउ। फोर्थ सब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन ईच केस ratio of first number to the second number, again we would be doing 84 divided by 60. this is equal to 84 मतलब क्या? बहुत अलग अलग तरह से हम 84 को लिख सकते हैं। this is 12 7s are and this is 12 5s are. 12 gone, this is 1, so basically it is 7/5. so ratio is 7:5. इजी है। रेशियो कैसे निकालते हैं? ये प्रैक्टिस सेट अपना 28 चल रहा है। नाउ द फिफ्थ वन, सब क्वेश्चन नंबर 5, 35 डिवाइडेड बाय 65. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7 5s are 35 and 13 5s are 65 डिनोमिनेटर में। आ रहे हैं समझ में? सो 5 and 5 gone as in 1 times. this is 7/13. so therefore the ratio is 7:13. क्या है हमारा रेशियो? 7:13। करेक्ट, इजी है। नाउ द सिक्स्थ सम, क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ सम। गाइस, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज, आपको मैंने पहले ही बोल के रखा है कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। द व्हाट्सएप नंबर है 730-460-7523।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। सो कोई भी डाउट होगा ये नंबर पे आप क्वेरी डाल सकते हो। बढ़ते हैं आगे। 121 और 99 का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवीजन। क्या डिवीजन है, 121 is 11 11s and 99 is 11 9s. Now 11 ones are 11, it is gone, so you are left with only 11 and 9, which is actually ratio is 11 is to 9, correct। 11 is to 9 आपका रेशियो है, इजी। सो इस तरह से रेशियोज निकालने होते हैं, रेशियोज निकालने के सारे तरीके होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी, लेकिन ये अब उन लोग ने यूनिट्स दी है, मतलब बीट्स के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट। सो इसका कैसे करेंगे, सो सिंपल है, 25 बीट्स वही है, 25 बीट्स डिवाइडेड बाय 40 बीट्स, 40 बीट्स मतलब क्या, सो दिस इज इक्वल टू 25 अपॉन 40 करेंगे हम लोग। सो दिस इज इक्वल टू 25 मतलब 5 5s और 45 मतलब 5 9s। यू आर कैंसलिंग 5 5 and you are getting 5 upon 9. So the ratio is 5:9, करेक्ट, इजी। वही है, वही तरीके से करना है, आपने कुछ ज्यादा अलग करना ही नहीं, राइट। Find the ratio of first quantity to the second quantity rupees के फॉर्म में, ₹40 to ₹120। Now 40 rupees, so 40 rupees upon 120 rupees, so this is equal to 40 upon 120, this is equal to 4 tens, this is 12 tens, 10 10 cancel, you are getting 4 upon 12। oh unfortunately 4 और 12 भी टूट जाएंगे, एक्चुअली डायरेक्टली 4 ones and 4 threes are, so actually you are getting 1 upon 3। so therefore ratio of rupees 40 and rupees 120 is 1:3 या 1:3, करेक्ट। आया समझ में। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकंड क्वांटिटी 15 मिनट्स टू 1 आवर। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर मिनट्स और आवर ये दोनों टाइम की यूनिट्स है, सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू कन्वर्ट द बिगर यूनिट टू द स्मॉलर यूनिट, मतलब you will have to convert hour in terms of unit। तो 1 hour is equal to 60 minutes। so अभी आपको रेशियो किसका निकालना है, you will have to find the ratio of 15 minutes and 60 minutes। अब ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन हो जाएगा। सो क्या करेंगे आप, दिस इज 15 upon 60 which is equal to 5 3s are 15 and 12 5s are 16, this is getting cancelled off, you are left with 3 upon 12, again this can be cancelled, 3 1s are 3 4s are, the ratio you are getting is 1 upon 4। so therefore ratio of 15 minute to 1 hour is 1:4, correct, easy। now the fourth sub question, 30 liters to 24 liters, कैसे करेंगे हम लोग 30 liters to 24 liters। सेम क्वांटिटी है, लीटर लीटर है, सो हम निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 30 liters solution, this is 30 liters upon 24 liters। so this is equal to what, this is equal to 30 upon 24। you can further cancel, reduce it as like 6 5s are 30 and 6 4s are 24, 6 6 gone, then you are left with only 5 upon 4। so therefore ratio is 5:4, correct, easy है, 5:4 is your ratio, correct। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now we need to find ratio first quantity to the second quantity, but यहाँ पे it is 99 kgs and 44000 grams। मैंने पहले ही बताया था, जब सी ये दोनों के दोनों वेट
मतलब केजीज मतलब वेट का यूनिट है। इसका मतलब क्या, आपको ऐसे केस में बड़ा यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यू विल हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट 99 kgs in terms of grams. So this is 99,130 grams. क्यों? Because 1 kg is equal to 1000 grams. So this is your converting factor. So now the ratio which you are going to find is, ratio निकालना है आपको, ratio of 99000 grams and 44000 grams. ये आपका भी क्वेश्चन होगा. So there that is equal, this is equal to क्या करेंगे आप, so this is 99000 grams divided by 44000 grams is nothing but 9 into 1000 upon 44 into 1000. So this is getting cancelled off. 99 can be written as 11 nines and 4 11s are denominator में. 11 is like 1 times चला गया, you are getting the ratio as 9:4. So therefore ratio of 99 kgs or 44,000 grams is 9:4. Correct? Easy? आ रहा है समझ में आप लोग को? Now the sixth sub question we would be doing now. What is the sixth sub question? Find the ratio of first quantity to the second quantity. Again there is a liter and milliliter. Both are the unit of liter. मतलब वॉल्यूम है वो, वॉल्यूम. ठीक है. सो क्या करेंगे हम लोग लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. क्यों करेंगे लीटर को मिलीलीटर? बिकॉज लीटर इज bigger unit of volume in comparison to milliliter. So 1 liter is equal to 1000 ml. This we need to learn it. ये अपने को याद रखना पड़ेगा. अभी हम लोग क्या करेंगे? Now what we'll do, find the ratio of first quantity to second quantity. Now 1 liter को अपने को convert करना है ml में. देखो 1 liter is equal to 1000 ml, जैसे कि हम लोग ने पहले ही अभी ऊपर यहाँ पे देखा है. So therefore अभी रेशियो निकलेगा, रेशियो ऑफ आप निकालोगे 1000 ml to 250 ml. ये रेशियो आपको निकाला. मतलब क्या, 1000 ml upon 250 ml. This is equal to, अब आपको देखना है ये क्या रेशियो आता है. So this is actually, if you see, this is 10 into 10 into 10 and denominator में 25 into 10. 10 gone. ठीक है. Again you can cancel out 10 को 5 2s, इसके ये 10 को 5 2s you can write. This 10 you can write as 5 2s 10. Denominator में 5 5s 25. 5 इससे गया, 5 इससे गया. So you are left with how much? 4. ऊपर नीचे 1, नीचे सब कट गया, मतलब 1 ही रहता है, सब कट गया तो. So ratio is nothing but ratio is 4:1. Correct? Easy है, समझ में आ रहा है आपको? Now the सेवेंथ सब क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग, 60 पैसा से 1 रुपीज का हम कंपैरिजन करने वाले हैं. व्हाट इज नाउ 60 पैसा? अगेन पैसा, amount money, and 1 rupees again it is a money, but 1 rupee is greater than 60 paisa. We need to convert rupee in paisa. So 1 rupee is equal to 100 paisa. So now the ratio कैसे निकलेगा? हम निकालेंगे 60 पैसा. 60 पैसा से हम लोग 100 पैसा का रेशियो निकालेंगे. So this is nothing but 60 upon 100. So this is equal to 6 tens और ये 10 tens. 10 cancel off हो गया 1 times. This is 6 upon 10. This is 2 3s 2 5s. This is 3 upon 5. So ratio is 3:5. Correct? चलो 8th वाला करते हैं हम. Find the ratio of first quantity to the second quantity. Again there is 750 grams and half kg. Can you tell which is greater? 750 grams is greater, but दोनों का unit same नहीं. You'll have to convert. Kg is bigger unit,
So we'll have to convert kg का value in grams. Let us see what is half kg. What is half kg? Half kg is nothing but half into 1000, because 1 kg is 1000 grams, but it is half, मतलब half into 1000. This is 500 grams. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, now you need to find the ratio of 750 upon 500, because ये पहले आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा. So this is 0 0 पहले कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 75 upon 50. So this is 15 5 जा 75, और ये हो जाएगा 5 10 जा, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 15 upon 10. 5 2 जा 5 3 जा, this is 3 upon 2. So therefore ratio is 3:2. Correct? Easy है. Practice set 28 चल रहा है अपना. Now the last question for this particular video, because practice set 28 चलने वाला है अभी भी आगे, लेकिन ये वीडियो के लिए अपना ये लास्ट क्वेश्चन हो रहा है. ठीक है? Now let us see इसको कैसे करना. 125 सेंटीमीटर to 1 meter. मुझे एक बात बताओ, which is the greater unit? मीटर इज ग्रेटर यूनिट. सो व्हाट विल डू, 1 मीटर को आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में. दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो अब आप रेशियो निकालोगे 125 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का, मतलब 125 अपॉन 100 करोगे आप सेंटीमीटर में, मीन्स आप करोगे 125 अपॉन 100. आप इसको लिख सकते हो, this is actually 5 into 25 and this is 4 into 25. If you see 5 into 25 होता है, ये 25 cancel off, you are getting 5 upon 4. So finally the ratio is 5:4. आया समझ में? इजी है. रेशियो के बारे में हमने सारे के सारे सम किए. मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक भी ऐसा सम नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा. So मैंने ट्राई किया मेरी तरफ से सारा का सारा डाउट क्लियर करने का. So if you have understood this, please do like this video, share this video among your friends, and please do subscribe this channel if you haven't subscribed, and please do share this video, and साथ ही साथ notification bell जरूर दबा के रखना. future videos को notification आपको मिलते रहेंगे. comment section में please do comment how was this video, and share this video. छोड़ना मत share करे बिना. डाउट्स के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया है, मतलब सारा का सारा आपके सामने रख दिया. you can solve your doubts. ठीक है? चलो, you can send me and you can get your doubts solved. Thanks a lot for watching. Do take care, guys. Let's meet in the next video, जहाँ पे we would be doing practice at 28 का second part. Thank you very much for watching. Bye bye. Take care.